शुक्रगुजार हूँ एमएलए त्राल का कि जो हमने इश्यूज़ इतने साल से ऑलरेडी हम करते आए हैं, मेरे कुलीग हैं डीडीसी मेंबरान या सरपंच पंच साहिबान ने किए, तो वो उस पर वहाँ असम्बली में उन्होंने भी बात की। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में और भी बात करेंगे। देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आके बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ बात करते हैं, दावे पेश करते हैं कि हमने त्राल में ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो मैं कुछ चीज़ें इस पर क्लियर करना चाहता था। सबसे पहले मैं एमएलए बारामूला उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सिखों का मुद्दा असम्बली में उठाया। तो मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि रिजर्वेशन जो है पॉलिटिकल प्लस जॉब रिजर्वेशन, जिस तरीके से पहाड़ी स्पीकिंग पीपल या एसटीज एससीज को रिजर्वेशन दी गई, तो सिखों के लिए भी रिजर्वेशन का कोटा किया जाए। और जो रिजर्वेशन कमेटी बैठी है, जो गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है, तो वो गौर खोज करे कि सिखों के लिए भी रिजर्वेशन रहे। दूसरा मामला है हमारे यहाँ जो रोड कनेक्टिविटी है, वहाब साहब है नागबे और कुछ पॉलिटिकल जगह हैं जैसे नागबेरन है, शिकारगाह, आरीपल है, पन्यड़ है। बहुत पहले से हम कम्युनिकेशन करते आए हैं कि इन जगहों को टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए ताकि जो त्राल का लाइवलीहुड है इस पे फ़ायदा हो। पिलग्रिम टूरिज्म की बात है, ऑलरेडी गवर्नमेंट को 2-3 बार लिखा है। हमारी सिख श्राइन है, टिबी साहब है, देरी साहब है, उस तरह त्राल का शायमदान है, कौसर बल है और पिरकन है, बाकिर शेख साहब की ज़ियारत है और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल ज़ियारतें हैं। उनको पिलग्रिम टूरिज्म में लाया जाए जिस तरह शायमदान साहब की ज़ियारत को लाया गया। और उसके अलावा एक मंदिर है यहाँ नौदल में, तो वो बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर है, उसको भी पिलग्रिम टूरिज्म में लाया जाए। स्पेशल रिक्रूटमेंट की जाए त्राल में कि पैरामिलिट्री और आर्मी की जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं, हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता। यहाँ बच्चों के रोज़गार के लिए आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट्स की जाए ताकि हमारे बच्चों को मौका मिले और वो इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना जो नौकरी उनको मिले। टेक्निकल इंस्टीट्यूट या स्किल डेवलपमेंट या फैशन डिज़ाइनिंग का यहाँ कोई भी वुमेन, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो लेडीज़ के लिए वो रखा जाए। और लेडीज़ स्पेशल बस एक लाल चौक से, श्रीनगर से और अनंतनाग से त्राल के लिए रखी जाए। जैसे कि इन्होंने लेडीज़ के लिए स्पेशल बसेस रखी हैं, मैं त्राल के लिए डिमांड करता हूँ। प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जॉब्स में, जैसे एम्स और इस्लामिक यूनिवर्सिटी को त्राल के नाम पे रखा गया। बार बार हर गवर्नमेंट कहती है जी हमने त्राल को इस्लामिक यूनिवर्सिटी दी, एम्स दिया, लेकिन जब आउटसोर्स करने की बात आती है, जब वहाँ पे जॉब की बात आती है, जब वहाँ सिक्योरिटी में लगने वाली की बात आती है, तो हमारे त्राल के बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिलती। प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इवन जो टोल प्लाजा अवंतीपुरा में मिला, त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी को उसमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। रैशनलाइजेशन है स्कूलों की, टीचरों की बड़ी बुरी हालत है। जो हमारे पहाड़ी ट्राइबल एरिया है वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा है, टीचर कम है। और अगर हम टाउन की तरफ जाएँ, यहाँ टीचर ज़्यादा है, उसमें भी बात की हुई है। उसके अलावा शॉपकीपर है 50 त्राल अड्डे में जिनको डिसलॉज किया गया, उनको आज तक रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, उनका मामला है। हॉस्पिटल में डायलिसिस वगैरह शुरू हो गया लेकिन स्पेशलाइजेशन नहीं है। हम बार बार कहते हैं बिल्डिंगें बने, लेकिन हमारे पास डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जो पीएचसीज वगैरह बनाई गई है वहाँ रोटेशन बेसिस पे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टरों की यहाँ बहुत जरूर। न्यू रोड कनेक्टिविटी में हमें प्रेफरेंस मांगी गई है, वो हम अपने लोगों से बात करके उसमें देंगे। जैसे कि कुछ हमारे एरियाज़ है, नाड़ है या खाचड़ी है या और भी कुछ एरियाज़ है, मैं अपने लोगों से बात करूंगा। एक मीडिया सेंटर और एक बार रूम प्लस एडवोकेट चैम्बर त्राल में होना चाहिए ताकि जो हमारे वकील साहिबान हैं इनको भी मिले। और मीडिया सेंटर की मैं डिमांड करता हूं कि गवर्नमेंट इसमें ज़मीन दे। अगर गवर्नमेंट ज़मीन देती है तो मैं अपने फंड्स में से उसको वागुजार करूंगा, अपने फंड्स। मल्टी स्टोरी पार्किंग की त्राल में ज़रूरत है, त्राली बाला और त्राली पाइन में, उसके लिए काम होना चाहिए। एनिमल और शीप हस्बेंड्री में मोबाइल यूनिट्स होने चाहिए क्योंकि हमारे डॉक्टर बहुत कम है, हमारे पास स्टाफ है बहुत कम है। क्योंकि शीप का और जो ये हमारा डायरी है इसका बड़ा रुझान त्राल में है। पीएचई की कंपनसेशन है, बहुत सारे लोगों को टैंकीज बनाई गई, ज़मीन लिया गया, आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिली। जो डेली वेजर्स का मामला है उसमें उसको भी ज़ेर गौर रखा जाए। स्कूल बिल्डिंगों के लिए ज़मीन दी हुई है, उसका आज तक कंपनसेशन नहीं मिला। मैं बहुत बार उस पर बात कर चुका हूँ।
गोपकराल को हेरिटेज में लाया है, उस पर काम जल्दी किया जाए। पेंडिंग बिल्स हैं कंट्रैक्टर्स की, उसका बड़ा मसला है। इंडस्ट्रीज़ की बात है, इन्होंने मेडूरा, हारीपारी गांव और त्रालीबाला को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एस्टेट में किया, लेकिन इस पे काम जल्दी होना चाहिए। और सबसे बड़ा इशू कि मैं चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से अपील करूंगा, बाकी जो पार्टी कुलीग्स हैं, हमारे लीडर हैं, कि जॉइंट पॉलिटिकल फोरम त्राल में बनाया जाए। जो हम देखो, लड़ाई जो होती है वो होती है जब हम इलेक्शन लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब हमने त्राल के मामलात पे बात करनी है, हम सबको एक ही फोरम में जॉइंट पॉलिटिकल फोरम बनाना पड़ेगा, सारे पॉलिटिकल लीडर्स का और सिविल सोसाइटी का भी, ताकि हम त्राल की बेटरमेंट के लिए एक होके बात करें, ताकि असेंबली में भी बात उठे। और मैं शुक्रगुजार हूं एमएलए त्राल का कि जो हमने इश्यूज इतने साल से ऑलरेडी हम करते आए हैं, मेरे कुलीग हैं डीडीसी मेंबरान या सरपंच पंच साहिबान ने किए, तो वो उस पर वहाँ असेंबली में उन्होंने भी बात की। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में वो और भी बात करेंगे। और ये जॉइंट पॉलिटिकल फोरम पे मैं सबको अपील करता हूँ, जितने भी थिंक टैंक यहाँ हैं वो सारे इस पे करेंगे। और आज का यही मेरा मकसद था पॉलिटिकल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि हम एक जॉइंट पॉलिटिकल फोरम बनाएं, ना कि क्रेडिट लेने की कोशिश करें। सारे कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या एमएलए या डीडीसी बीडीसी या सरपंच, इनके पास पावर होता है, इनकी बात सुनी जाती है। तो मैं चाहता हूँ सिविल सोसाइटी भी हमारे साथ मिले, एक जॉइंट फोरम बने और हम त्राल के मुद्दे जो हैं, त्राल की मुश्किलात हैं, उन पे काम करें। हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी बड़ी परेशानी होती है, शाम को 5 बजे के बाद किसी भी गांव में कोई गाड़ी नहीं जाती। उसके बारे में भी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बात की हुई है कि एक स्मूथ ट्रांसपोर्ट यहाँ त्राल के लिए हो। तो बाकी शुक्रिया।